आप सभी को गोपाल कुमार का नमस्कार। साथियों, आज की कहानी हम सबकी है जो हर पल हमारे साथ रहती है और आजकल आप राजनीति के गलियारों में इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन देख सकते हैं। कुछ लोग इसे किताब समझकर जला रहे हैं तो कुछ लोग इसके विरुद्ध आम जनता को धमका भी रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूं कहानी के किरदार से। नमस्ते, मैं हूं हिंदुस्तान की बेटी। आप मुझे जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं। मैं एक इतिहास हूं, एक संस्कृति हूं, एक पहचान हूं। मैं रोज आपकी जुबान पर होती हूं पर आपकी आत्मा से गायब हूं। शब्दों में ढली, भावनाओं से पली और आत्मा से बनी मैं एक भाषा हूं। मेरा नाम है हिंदी। साथियों, हिंदी कहती है मेरा जन्म भावनाओं से परे नहीं है बल्कि भावनाओं से बना है। आजकल कुछ लोग जो सिर्फ अपने ही स्वार्थ में मेरी अस्तित्व को बदलना चाहते हैं या उसे मिटाना चाहते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं, क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं हिंदुस्तान की धरती पर कैसे आई? तो आइए मैं बताती हूं। ना कोई डॉक्टर था, ना अस्पताल, ना कोई प्रमाण पत्र, ना कोई झंडा। मेरा जन्म हुआ था कभी एक किसान के राम राम में, कभी एक माँ की लोरी में, कभी एक संत की वाणी में। मेरा जन्म कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। मैं बनी हूं हजारों सालों की संस्कृति, संघर्ष और सभ्यता से। मेरे अंदर मेरी माँ संस्कृत का तेज है जिसके कोख से मेरा जन्म हुआ। अपभ्रंश, पाली और प्राकृत मेरे बड़े भाई बहन हैं। मैंने पहली बार करवट ली जब भारत गुलाम नहीं था। मैं हिंदवी बनकर पहली बार लोगों की जुबान पर आई। कहीं मुझे खड़ी बोली कहा गया, कहीं ब्रज, अवधी, मैथिली और कहीं राजस्थानी। लेकिन मेरी आत्मा एक ही रही, हिंदुस्तान की आवाज। जब बोलियों में कविता होती थी, अवधी और ब्रज की मिठास, उर्दू का नजाकत और बोलचाल में ईश्वर बसता था। दोस्तों, हिंदी कहती है अब सुनो मेरी पहचान। मैं सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं हूं बल्कि कई देशों में बोली जाती हूं। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, युगांडा, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएसए। यानी कि जहां जहां भारतवंशी गए मैं भी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हूं और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है मैं दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में शामिल हूं। पर एक रहस्य हमेशा बना रहा, जहां मेरा जन्म हुआ वहीं मैं अजनबी बन गई। साथियों, आप खुद सोचिए, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, अगर उस परिवार में कुछ सदस्य आपकी बुराई करे, आपसे नफरत करे, आपको घर से निकालने की बातें करे, आपके विरुद्ध सड़क पे खड़े हो जाए, तो आप क्या महसूस करेंगे? तो आइए जानते हैं हिंदी क्या महसूस कर रही है। मेरा दुख, मैं सबकी हूं फिर भी अकेली हूं। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहती हूं जो अपनी राजनीति स्वार्थ के लिए आम भोली भाली जनता को जात, धर्म और क्षेत्रीय भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप मुझे नहीं बांट सकते, क्योंकि ना मेरी कोई जात है, ना धर्म, ना कोई पार्टी का झंडा, ना मुझ में हिंसा है। मैंने हमेशा सबको अपनाया। फिर भी जब कोई ये कहता है, जब कोई ताना मारता है, अच्छा हिंदी मीडियम, जब कोई ऑफिस में मुझसे मुंह फेर लेता है, इंटरव्यू में मुझे नीचा समझा जाता है, जब स्कूलों में मेरा नाम सिर्फ परीक्षा के लिए लिया जाता है, तो लगता है जैसे मैं एक बेटी थी जिसे अपने ही घर में सौतेला बना दिया गया। जहां मैं जन्मी वहीं मुझे भेदभाव झेलना पड़ता है। प्रथम या दूसरे स्थान तो दूर की बात है, तीसरे स्थान पर रखने में भी
आजकल कुछ राज्य और कुछ राजनीति दल को तकलीफ होती है। मैं भारत की राजभाषा हूं पर राष्ट्रभाषा नहीं। क्यों? हमारी सरकार कहती है एक देश एक कानून, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो फिर एक देश एक भाषा क्यों नहीं? क्या कोई मां अपनी ही जुबान से डर सकती है? साथियों, हिंदी कहती है कि क्या आपने कभी मेरी सुंदरता, मेरा सौंदर्य कभी महसूस की है? आइए मैं आपको महसूस करवाती हूं। मैं आसान हूं, अपनाने में सहज हूं, मेरे पास दया है, भक्ति है, वीरता है, हास्य है और श्रृंगार है। मैं वही हूं जिसमें तुलसी ने राम के लिए मुझे अपनाया, कबीर ने समाज को जगाने के लिए, रहीम ने रिश्तों की गहराई दिखाई, प्रेमचंद्र ने किसानों का दुख सुनाने के लिए उनकी आत्मा को लिखा, और कवि विद्यापति कहते हैं दे सिल बायना सब जन मिठा, जिसका अर्थ है देशी भाषा सभी को प्रिय होती है। और आज के युवा रैप और कविता में भी मुझे जी रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे आशीर्वादों में हूं, तुम्हारी गलियों में भी और तुम्हारे लव लेटर में भी। साथियों, अब हम समझते हैं हिंदुस्तान की धरती पर हिंदी का योगदान। हिंदी कहती है मैंने आपको एक दूसरे से जोड़ा है। कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। इसीलिए मैं वो कड़ी हूं जो लोगों को जोड़ कर रखती हूं। मैं अपने लोगों को जोड़ने आई थी, तोड़ने नहीं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मैं ही वो कड़ी हूं, मैं ही वो पुल हूं जो भाषाओं को, संस्कृतियों को और दिलों को जोड़ती हूं। बॉलीवुड से लेकर संविधान तक मुझ में सबकी आवाज है। हिंदी कहती है बॉलीवुड का मतलब हिंदी फिल्म उद्योग, जहां फिल्में बनते हैं, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज इत्यादि। मेरे नाम से आपने फिल्म उद्योग बनाया, जिससे आप धन दौलत कमाते हैं, शोहरत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। लेकिन खासकर मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं, जब तुम आम जनता के सामने आते हो, उस समय तुम्हारी जुबान अपनी माँ और अपनी जमीन को भूलकर अंग्रेजी में पटर पटर क्यों करने लगती है? क्या साबित करना चाहते हो? ये तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इसे ज्ञानी नहीं, एहसान फरामोश कहते हैं, क्योंकि मेरे ही हिंदी संवाद पर जनता तालियां बजाती है, तुम्हारे अंग्रेजी डायलॉग्स पर नहीं। अंग्रेजी बोलना या सीखना कोई बुरी बात नहीं। हर भाषा की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन जिस हिंदी से तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मिल रही हो, उसके लिए तो कम से कम इंसानियत रखो। कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद भी करते हो। साथियों, हिंदी कहती है कि जिस आजाद हिंदुस्तान में तुम आज घूम रहे हो, उस आजादी में भी मैंने अहम भूमिका निभाई है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदी भाषा सिर्फ संचार की माध्यम नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय एकता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक पहचान की प्रतीक बन गई थी। हिंदी भाषा में लिखे गए पत्र, पर्चे, कविताएं, भाषण और क्रांतिकारी नारे जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आम जनता में जोश भरते थे, ताकि देश के हर वर्ग से जुड़ सके। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं रही, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी अस्त्र बन गई। जब भारत आजाद हुआ तो मैंने लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी ली। मैंने कभी किसी क्षेत्रीय भाषा से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसे अपनाया, गले लगाया। लेकिन आप मुझसे क्यों भागते हैं? क्या अंग्रेजी बोलना ही सम्मान की बात है, या बस आप अपनेपन से डरते हैं? क्यों भाई? क्या ज्ञान, सम्मान और संस्कृति अब विदेशी भाषा से नापे जाएंगे? हिंदी कहती है मैं सिर्फ भाषा नहीं, चेतना हूं,
बस एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं बेटी हूँ। मुझे आप सबने जन्म दिया है, मुझे आपने सींचा है और अब भूलने लगे हो। अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं नहीं मरूंगी, और अगर मर भी गई तो मेरी लाश नहीं दिखेगी, ना दाह संस्कार होगा, पर जो मरेगा वो होगा तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी जड़ें सूख जाएंगी। अब फैसला तुम्हारा है। आज अगर तुम मुझ में बोलोगे तो कल तुम्हारे बच्चे मुझ में सपने देखेंगे, क्योंकि जो अपनी भाषा में सोचता है वो किसी भी दुनिया में जीत सकता है, नहीं तो सिर्फ किराएदार बनकर रह जाएगा। इसीलिए संकल्प करो अपने आप से कि मैं हिंदी हूं और जिंदा हूं। आज से मैं हिंदी को सिर्फ बोलूंगा नहीं बल्कि जीऊंगा। मैं अंग्रेजी सीखूंगा पर हिंदी पर कभी शर्म महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि जब तुम हिंदी में बोलते हो तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा बोलती है, आत्मा। अंत में मैं यही कहूंगी कि मैं कोई बोझ नहीं हूं, मैं किसी पर थोपना नहीं चाहती, ना ही तुम्हारी पहचान छीनना चाहती हूं, ना ही किसी के आगे झुकने वाली हूं। मैं गर्व हूं इस देश का, इस मिट्टी का, इस संस्कृति का। मैं हूं हिंदुस्तान की बेटी, मेरा नाम है हिंदी। तो साथियों, यह थी हिंदी भाषा की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखें, और हाँ, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें और हिंदी भाषा के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आखिरी में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।